तो उन दिनों VHS में, ऑडियो कैसेट्स में स्टेज ड्रामे आते थे वीडियो की जरूरत में, तो वो देखकर शौक हुआ कि हम भी स्टेज ड्रामों की फील्ड में, क्योंकि एक ही चैनल होता था PTV, और उस दौर में पहले अंदर आने नहीं देते थे, और आज जाते हैं तो अंदर जाते हैं तो बाहर नहीं आने देते। अच्छा। ये हालत होती है। तो PTV पर तो पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती थी। कोई आदमी अगर ऑडियंस में ही बैठा होता था वो भी मशहूर हो जाता था, या ऐसे गुजर जाता था तो उसको भी लोग पहचानते थे। एक ही चैनल था। तो उसके बाद स्टेज ड्रामा किए बहुत बहुत सारे, वो ड्रामा बहुत हिट गया। मेरा उसमें शायर का कैरेक्टर था, मज़ा या शायरी मैंने खुद लिखी थी, वो भी खुद ही कैरेक्टर क्रिएट किया था। वो मैंने एक स्टोरी बनाई थी कि एक घर में रहते हैं बैचलर्स, बंगले में कंगले बैचलर्स रहते हैं, उसमें किराया भी नहीं दे सकते। सेठ साहब आता है उनको, फिर वो टड़का देते हैं। फिर लड़की आती है मोहल्ले की, फिर उनके साथ सारे इश्क के चक्कर में होते। ये मज़ा ये ड्रामा था। तो उसके बाद फिर सिंधी ड्रामे करने शुरू किए, मुरसोदर थे ड्रामा किया। उसके बाद फिर हमारे आर्ट सर्कल होती थी ना छोटी छोटी शहरों में, आप जैसे पता है आपको, बाख ड्रामेटिक सोसाइटी, मेहरान गुलफनकार ड्रामा आर्ट सर्कल, ये सारे होते थे। उनके साथ काम किया बहुत सारा। फिर शिकारपुर में भी किए, लाड़काना में भी किए, सक्खर, रोड़ी, पन्नू आकिल, ये जितने भी शहर लगते हैं इस एरिया में आपके बहुत सारे स्टेट ड्रामे ड्रामे के हवाले से हैं। बड़े मतलब मशहूर हो गया था अपने शहर में ही। क्योंकि जब रात को ड्रामा होता था तो उसमें तो मखसूस एक पब्लिक आती थी ना, ज्यादा 500 600 1000 आदमी आ जाते थे, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जो नहीं आ सकते थे ड्रामा देखने, तो हम दूसरे दिन ड्रामे वाले कपड़े ही पहनकर वो शहर में फिर घूमते थे, ताकि लोग पहचाने। तो कोई कोई दोस्त पहचानता था कि यार यार रात तुम ड्रामे में थे ना, यही कपड़े पहने थे। मैंने कहा हाँ वही। अच्छा बैठो यार चाय पियो। फिर दूसरों को भी बताता, यार रात तुम ड्रामे में नहीं आए, इसने जबरदस्त अदाकारी की, इतना हंसाया लोगों को, यार वो डायलॉग जो तुम्हें लगा है जबरदस्त। तो बड़ी खुशी होती थी। तो उस दौर में भी लोग कहते थे कि भाई आप टीवी पर जाएं। और लाहौर फिल्म इंडस्ट्री भी दूर थी हमसे, PTV कराची एक मरकज सेंटर था, तो गुर्बत भी थी, इसीलिए काम भी करता था, बिजली का सीखता था, और ये शौक भी अपना पूरा करता था, पढ़ाई भी करता रहता था साथ साथ। उसके बाद फिर रेडियो पाकिस्तान खैरपुर का एक प्रोड्यूसर था, अनवर हकड़ो साहब, मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। वो एक हमारे ड्रामे में आए थे चीफ गेस्ट के तौर पर। उन्होंने वहाँ पर ऐलान किया कि हम रेडियो पर ड्रामा भी करते हैं और वहाँ हमें सदाकार चाहिए। तो पहली बार हमें पता चला कि हम तो अदाकार हैं, अदाकारी करते हैं स्टेज पर या टीवी पर या फिल्म में, ये सदाकार क्या होता है। तो हमने फिर कहा, उनसे पूछा कि सर रेडियो पर कैसे ड्रामा होता है। बोला वही रेडियो पर आवाज़ का जादू होता है, आवाज़ के जरिए आप बता सकते हैं